ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 422 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के जो कि है विराट रूप श्लोक क्रमांक 55 का, जो कि इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। मत्तः कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्त संगवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा सिद्धांत स्वयं भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं। संपूर्ण अध्याय का सार भक्तों, भगवान द्वारा प्रदत्त अनेक ज्ञानों का विश्लेषण करते करते अंतिम श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मुझ श्री कृष्ण जो कि सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है, जिसे प्राप्त करना मुश्किल ही नहीं बहुत मुश्किल है, उसे प्राप्त करने का एक तरीका है और वह है भक्ति। और भक्ति को कैसे संपन्न करना है उसके संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर, सकाम कर्म का अर्थ क्या होता है, जो हम कर्म कर रहे हैं उसके बदले में फल की आशा रखना, किसी को दान देना, उसके बदले में स्वर्ग लोक जाने की आशा रखना, या मनोधर्म से ऊपर उठते हुए मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है। शुद्ध भक्ति का अर्थ है जिसमें किसी प्रकार की बदले की कोई वस्तु प्राप्त करने की इच्छा न हो, बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना। आज हम देखते हैं कि नेतागण कहते हैं कि हम भी देश की सेवा कर रहे हैं, हम भी जनता की सेवा कर रहे हैं। एक व्यापारी भी कहता है हम भी कस्टमर की सेवा कर रहे हैं, हम भी ग्राहकों की सेवा कर रहे हैं। प्रत्येक क्षेत्र में जहाँ कहीं भी जाओ, शिक्षक कहते हैं हम विद्यार्थियों की सेवा कर रहे हैं। कहीं भी कोई भी कहता हम सेवा कर रहे हैं, परंतु उस सेवा के बदले में उनको फल की आशा रहती है। नेतागण कहते तो हैं सेवा कर रहे हैं, परंतु जैसे ही इलेक्शन जीत जाते हैं पुनः अपनी जेब भरने में लग जाते हैं। परंतु वास्तविक सेवा किसे कहते हैं भक्तों, इसे कहानी के द्वारा समझिएगा। जब चैतन्य महाप्रभु इस धरा पर अवतरित हुए, चैतन्य महाप्रभु इस धरा पर थे, तब उनके एक भक्त थे जो भगवान की हमेशा सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे। जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु पूरा दिन कीर्तन करके भ्रमण करके शाम को लौटते थे, उनका छोटा सा कक्ष था जिसमें एक व्यक्ति भी बड़ी मुश्किल से सो पाता था, या दूसरा व्यक्ति उनके पाँवों के पास बैठ सकता था, मात्र इतना। प्रतिदिन वो अपने भगवान की सेवा करते थे। एक दिन महाप्रभु आते थक गए थे, उनका सर है वो जिस स्थान से प्रवेश करना था उसी स्थान पर करके सो गए। उनके भक्त आए, उन्होंने देखा महाप्रभु तो सो गए, अभी मैं सेवा करने के लिए अंदर प्रवेश कैसे करूं, उनको लांग कर अंदर जाना होगा। तब वो उनके सर के ऊपर से ऊपर वस्त्र रख के उस वस्त्र के ऊपर से अंदर चले जाते हैं और भगवान के चरणों में बैठकर उनकी चरणों की सेवा करते हैं, मालिश करते हैं। रात भर उनके और भगवान के लिए और उनके लिए भोजन लाकर महाप्रभु के लिए बाहर प्लेट रख दी गई। उनको भूख लगी, परंतु रात भर वो सेवा करते रहे। सवेरे उठकर जब महाप्रभु ने देखा कि वो भक्त भी बाहर उनके चरणों में बैठकर सेवा कर रहे हैं, बाहर प्लेट ऐसी की ऐसी रखी हुई है, उन्होंने प्रसाद पाया ही नहीं। महाप्रभु ने उनसे पूछा कि तुमने प्रसाद क्यों न पाया? तब वो भक्त कहते हैं कि अगर मैं आपको लांग कर बाहर जाता तो आपको ऊपर से जाने का अपराध लग जाता। महाप्रभु कहते तुम अंदर कैसे आए? बोले अंदर तो आपको लांग के आए। तो बोले अंदर आते वक्त तुमने विचार नहीं किया, तो फिर बाहर जाते वक्त क्यों? बोले अंदर आते वक्त मैं आपकी सेवा के लिए आ रहा था, वो अपराध मैंने सहन कर लिया, परंतु बाहर जाते वक्त मैं अपनी सेवा के लिए अर्थात भोजन करने के लिए, मैं अपनी इंद्रियों की सेवा करने के लिए बाहर जाना पड़ता, इसलिए वो अपराध मैं सहन नहीं करता। आपकी अपराध, आपकी सेवा के लिए अपराध होगा उसको मैं स्वीकार है, परंतु मेरे स्वयं की सेवा के लिए अपराध कैसे कर सकता हूँ। ये है भक्तों सेवा, जो निस्वार्थ भाव से की जाए, जो बिना किसी
अपेक्षाओं के की जाए वह सेवा है। अन्यथा हम किसी की सेवा करते हैं, उसके बदले में कुछ पाने की आशा रखते हैं, वो सेवा नहीं है, वो मात्र और मात्र व्यापार है। मंदिर जाते हैं भगवान के सामने, भगवान को हुंडी में 100 रुपया डालते हैं, 50 रुपया डालते हैं, कितना भी डालो, उनके बदले में हम लाखों रुपए की मांगे भगवान के सामने रख देते हैं। मुझे इतना धन प्राप्त हो गया तो इतना का आपको चढ़ावा ले दूंगा। प्राप्त होने की राशि निश्चित रूप से अधिक होगी और देने की राशि निश्चित रूप से कम होगी। कई बार तो प्राप्त होने के बाद भी हम देने के समय हमारी नियत बिगड़ जाती है भक्तों। उस अवस्था में भगवान देखते हैं कि हमारी नियत परिवर्तित हो गई, ये भक्ति नहीं है, ये व्यापार है। इससे ऊपर उठते हुए भगवान कह रहे हैं कि मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रह के जो मेरे लिए ही कर्म करता है। भगवान के लिए कर्म करने का क्या अर्थ है? जो कोई कर्म करते हैं उसका फल है वो भगवान को अर्पित करना। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार कीजिए, उससे आप प्राप्त होने वाली आय को भगवान की सेवा में लगाइए। यह है भगवान के लिए कर्म करना। अगर आपके पास देने के लिए धन नहीं है तो अगर आप गरीब हैं तो भी आप भगवान की सेवा कर सकते हैं। आप भगवान के लिए मंदिर का मार्जन कीजिए, भगवान के लिए एक छोटा सा खेत का टुकड़ा है, वहाँ पे फूल उगाइए, उस फूलों से भगवान की सेवा कीजिए। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद कहते हैं गरीब से गरीब व्यक्ति भी भगवान के श्री चरणों की सेवा कर सकता है। मात्र हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मैं भगवान की सेवा करना चाहूँ। सेवा निश्चित रूप से भगवान देंगे और उस सेवा को करने का शक्ति सामर्थ्य भी भगवान ही प्रदान करेंगे, परंतु हमारे अंदर इच्छा शक्ति तो होनी चाहिए। हम तो अपनी स्वयं की सेवा में इतने मग्न रहते हैं कि भगवान के प्रति हमारी इच्छा ही नहीं होती। जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य मानता है, जीवन का लक्ष्य, हमारे जीवन के अनेक लक्ष्य हैं, जीवन में ये बनूंगा, वो बनूंगा, वहाँ जाऊंगा, इधर जाऊंगा, उधर जाऊंगा परंतु भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी की जिज्ञासा नहीं रहती कि जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति हो। जो व्यक्ति जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति बना लेता है उसका जीवन निश्चित रूप से धन्य हो जाता है। जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, बहुत महत्वपूर्ण बात बोली जा रही है भक्तों, प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखना, किसी से भी द्वेष ईर्ष्या नहीं करना, भले आपका घनिष्ठ से घनिष्ठ दुश्मन हो उसके प्रति भी दया भाव रखना, मैत्री भाव रखना। ऐसा विचार करते हुए कि प्रत्येक जीव के अंदर भगवान श्री हरि परमात्मा रूप में विद्यमान है, इस नाते वो भगवान का अंश है और वो हमारा भाई है। वसुदेव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। अगर विश्व परिवार है तो उस परिवार में रहने वाले सदस्य हमारे भाई हैं, हमारे परिवारजन हैं। उनके साथ हम कैसे भेदभाव कर सकते हैं? भले वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी भी वर्ण का क्यों न हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नौजवान हो, वृद्ध हो, सबके साथ मैत्री भाव रखना चाहिए। यहाँ तक कि पशु पक्षियों के साथ भी, जीवों के साथ भी। इस संदर्भ में एक कथा आती है। एक बार एक साधु एक वन के रास्ते गुजर रहे थे। उनको प्यास लगी, एक तालाब के किनारे जल पीने के लिए रुके। जैसे ही जल पीने के लिए दोनों हाथों में जल भरा, उनके हाथ में एक बिच्छू आया जल में से। उन्होंने, उस साधु ने उस जल को अगर चाहते तो तुरंत वहाँ पे फेंक सकते थे, परंतु उन्होंने उस जल से बिच्छू को बचाने के लिए उस बिच्छू को बाहर रखने का प्रयास किया। बिच्छू ने तुरंत हाथ में डंक मारा, उस साधु का हाथ दर्द के मारे कर्रा उठा और बिच्छू पुनः पानी में गिर गया। साधु को उस बिच्छू पर दया आने लगी कि बिच्छू पानी में डूब रहा है। पुनः एक बार अपने हाथों को प्रयास किया और उस बिच्छू को बाहर निकालने का प्रयास किया। एक बार नहीं, कई बार उस बिच्छू ने हाथ में डंक मारे और तुरंत हाथ से गिर जाता था। फिर भी वो साधु उस बिच्छू को बचाने के लिए प्रयासरत रहा। वो प्रयास करता रहा। राहगीर से एक दूसरा अन्य कोई राहगीर चल रहा था। उसने देखा कि साधु ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं। जब बिच्छू डंक मार रहा है तो उसको छोड़ के कहीं और जगह से पानी पीना चाहिए। उससे ये दृश्य देखा नहीं गया। उसने उस साधु से पूछ ही लिया कि हे भगवान, आप परिवेश से तो बड़े साधु लग रहे हैं, ज्ञानी लग रहे हैं, परंतु ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य क्यों कर रहे हैं? बोले कि बिच्छू है वो आपको काट रहा है, फिर भी आप उसको बचाने का प्रयास में लगे हुए हैं। तब जो साधु ने बात कही वो हृदय को विदीर्ण करने वाली थी, हृदय को झकझोर कर रखने देने वाली थी, हमारे आत्मसम्मान को समझाने वाली थी। जो हम झूठे ही गर्व में गर्वित रहते हैं और अपने आप को महान समझते हैं, सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, बड़े दयालु करुणामय समझते हैं, यहाँ पे साधु की ये शब्द थे, वो हमारे हृदय को झकझोर कर रख देने वाले थे। तो साधु ने कहा कि उस बिच्छू का स्वभाव है काटना।
जब ये एक साधारण सा प्राणी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ पा रहा है, इसका स्वभाव है काटना, ये अपने स्वभाव से विमुख नहीं हो रहा है, तो मैं साधु हूँ, मेरे साधु का तो स्वभाव ही है दूसरों पर दया करना, करुणा करना, उसको बचाना, फिर ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ पा रहा, मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ूं? उसकी बात को सुनकर उस राहगीर की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया वास्तविक साधु ये है। साधु किसी के प्रति वैरभाव नहीं करता। और आज भी ऐसे अनेक संत हैं जो अनेक प्रकार के प्राणी उनको हानि पहुंचाते हैं, फिर भी उसके प्रति दया भाव रखते हैं, करुणा रखते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिचैव चुपाकेश पंडित समदर्शिना। साधु है वो गाय, कुत्ता, सांडाल प्रत्येक के प्रति संभाव रखता है, किसी से प्रति कोई द्वेष नहीं रखता, यही उसका स्वभाव होता है। भगवान कहते हैं कि वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करेगा। जिसके अंदर ये योग्यता होगी वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करेगा, इसमें रंश मात्र भी संशय नहीं है। जो कोई सिन्मय व्योम के कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। आचार्यगण समझाते हैं कि जो व्यक्ति परम धाम गोलोक धाम में स्थित श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है, उस व्यक्ति को इस सिद्धांत का, इस मंत्र का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। अतः यह श्लोक भगवद गीता का सार माना जाता है। अतः यह श्लोक संपूर्ण भगवद गीता का सार माना जाता है। भक्तों, जो कोई व्यक्ति इस श्लोक को पढ़कर समझकर आत्मसात कर लेगा ना, वह व्यक्ति निश्चित रूप से भगवत धाम जाना उसका टिकट है, वो पक्का है। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बद्ध जीवों की ओर लक्षित है जो इन भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते। भगवद गीता रूपी ये ग्रंथ है, ये ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो उन लोगों को शिक्षित करने के लिए है, प्रशिक्षित करने के लिए है, जो इस भव बंधन में रहते हुए पारिवारिक जीवन में भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए, भौतिक जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं। उनको शिक्षा देने के लिए है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। भगवद गीता का उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है, तथा उसे यह शिक्षा देना है कि वह भगवत धाम को कैसे पहुंच सकता है। भगवद गीता का एक ही उद्देश्य भक्तों कि वो इस मानव जीवन को शिक्षा देना कि किस प्रकार वो इस भव बंधन को पार करके भगवत धाम जा सके, भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने संबंधों को स्थापित कर सके और भगवान किस विषय में उनको शिक्षा दे सके। भक्ति रसामृत सिंधु 2.255 में कहा गया है, अनासक्तस्य वैश्यान यथाम अहम उपयुज्यत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। अर्थात ऐसा कोई कार्य न करे जो श्री कृष्ण से संबंधित न हो, यह कृष्ण कर्म कहलाता है। ऐसा कोई भी कार्य न करे जो श्री कृष्ण से संबंधित न हो। यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है कि हम व्यापार करते हैं वो कृष्ण से कैसे संबंधित है। व्यापार करते हैं, अगर उस व्यापार में प्राप्त होने वाला प्रॉफिट है उसको श्री कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो वो कृष्ण से संबंधित हो गया कार्य। यह कृष्ण कर्म कहलाता है और वो कार्य आपको कर्म बंधन की ग्रंथि में नहीं बांधेगा, वो भक्ति बन जाता है। फिर कार्य कोई भले ही कितने कर्म क्यों न करे, किंतु उसे उनके फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यह फल श्री कृष्ण को अर्पित किया जाना चाहिए। कोई कितने ही कर्म क्यों न करे, परंतु उस कर्म के फल के प्रति आसक्त न होकर, अनासक्त रहकर उस कर्म के फल को जो श्री कृष्ण की शरण में अर्पित करता है, उसका प्रत्येक कार्य है वो भक्ति बन जाता है। उदाहरण के लिए व्यापार का लाभ है वो भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करना। और अगर कोई व्यक्ति अपने लिए महल न बनाकर भगवान श्री कृष्ण के लिए उस धन का प्रयोग करके मंदिर बनवाने में प्रयोग करता है, हम अपने लिए बड़े बड़े महल बनाते हैं और भगवान के लिए छोटू सा मंदिर, कहीं तो एक कोने में भगवान को बिठा दिया जाता है। अपने लिए एसी लगाते हैं, भगवान के लिए कुछ नहीं। इस संदर्भ में आचार्यगण कहते हैं कि बड़ा मंदिर भगवान का बनाइए। हम अगर उसमें रहना चाहे तो हम रह सकते हैं, परंतु प्राथमिकता भगवान को देनी है। हमारे घर में भगवान है इसलिए तो इसको भवन कहा जाता है। अगर घर से भगवान निकल जाएंगे तो पीछे वन रह जाता है, अर्थात जंगल, जहाँ पे पशु और अनेक प्रकार के वन्य जीव रहते हैं। हमारे घर के केंद्र में पहले बड़ा सा मंदिर भगवान को रखा जाता था, आज भगवान को कोने में रख दिया जाता है और घर के सेंटर में बड़ी सी टीवी लगाई जाती है। वहीं से संस्कार आते हैं बच्चों में।
पहले घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता था, भगवान के विग्रह होते थे, उनको देखकर बच्चों को संस्कार आते थे। वहाँ पे कथा होती थी, रामायण का पाठ पढ़ाया जाता था, उससे बच्चों के अंदर शिक्षा के गुण आते थे। आज घर के सेंटर में तो बड़ा सा टीवी लगा दिया जाता है जिसमें मात्र और मात्र अश्लीलता ही बताई जाती है, अनेक प्रकार के अश्लीलता परोसी जाती है उनको, भले वो टीवी सीरियल के माध्यम से हो, भले वो पिक्चर के माध्यम से हो, भले किसी भी प्रकार से हो, उसको देखकर बच्चे का हृदय है वो दूषित होता है, उसकी चेतना दूषित होती है और वो बच्चा बड़ा होकर ऐसे ही जघन्य अपराध करता है, बहन बेटियों के साथ हो, अन्य किसी लोगों के साथ हो। उसमें सिखाया जाता है अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, फिर वो बच्चा आगे चलकर क्या दूसरों की सहायता करेगा। परंतु शास्त्र वर्णन करते हैं कि दूसरों की सेवा के लिए ही हमें अपने जीवन को समर्पित कर देना चाहिए। संपूर्ण मानव जीवन है वो अन्यों की सेवा के लिए है। जब ऐसे मूलभूत सिद्धांत सिखाए जाएं तो वो निश्चित रूप से समाज का कल्याण का कार्य करेगा। किंतु यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता तो वह कृष्ण मंदिर की सफाई में लग सकता है, यह भी कृष्ण कर्म है। बगीचे की देखभाल करना, तुलसी के पौधे लगाना, इस तरह गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने को श्री कृष्ण की सेवा में लगा सकता है। तुलसी के पौधों को उगाना, गरीब से गरीब व्यक्ति भी तुलसी का पौधा तो लगा ही सकता है। और तुलसी के पत्तों को भगवान के चरणों में अर्पित करना, जिसकी मांग स्वयं श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयसति। पत्र पुष्प फल, यहाँ पे पत्र आए वो तुलसी दल के रूप में ही आया है। पत्र का वर्णन, तुलसी का पौधा है, पत्ते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। अगर आप भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण को तुलसी के पत्ते अर्पण करते हैं, भगवान निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। इस तरह गरीब से गरीब व्यक्ति भी भगवान की कृष्ण की सेवा कर सकता है। कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति, अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास तो है क्या, मैं भगवान को दूं क्या। अरे भाई, फूल दे सकता है, एक पत्ता, एक लोटा जल तो दे ही सकता है भगवान को। मत्तः परम शब्द उस व्यक्ति के लिए आता है जो अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण के परम धाम में उनकी संगति करना मानता है। ऐसा व्यक्ति अन्य लोग, चंद्र, सूर्य या स्वर्ग तथा इस ब्रह्मांड के उच्चतम स्थान ब्रह्मलोक तक में भी जाने का इच्छुक नहीं रहता। जो शुद्ध भक्त है वो उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य होता है भगवत सेवा। वो स्वर्ग लोक, ब्रह्मलोक, चंद्रलोक, किसी भी लोक में जाकर वहाँ पे इंद्रिय भोग करने की चेष्टा नहीं करता है। उसका तो एक ही उद्देश्य होता है भगवत सेवा। मनुष्य चाहे तो वह श्रवणम, कीर्तन, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, इन 9 साधनों में रत रह सकता है, अथवा 8 में, 7 में, नहीं तो कम से कम 1 में तो रत रह सकता है, तब वह निश्चित रूप से कृतार्थ होगा। नवदा भक्ति की जो वर्णन आया है, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो इन 9 प्रकार की विधियों का पालन करते हुए भगवान की सेवा कर सकता है। अगर 9 का नहीं कर सकता, 8 का तो पालन कर सकता है, 8 का नहीं तो 7 का। अंत में आचार्यगण इतना आश्वासन देते हैं, 9, 8 का, 7 का नहीं कर सकता, कम से कम 1 का तो पालन कीजिए। और किसी एक का, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, इसमें से किसी एक का भी पालन करते हुए व्यक्ति अगर भक्ति में लगा रहे ना, उसका बेड़ा पार है। संग वर्जित शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों से संबंध तोड़ दे जो श्री कृष्ण के विरोधी हैं। संग वर्जित शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों से संबंध तोड़ दे जो श्री कृष्ण के भक्त नहीं हैं, जो मात्र भौतिकवादी कार्यों में लगे हुए हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के घोर विरोधी हैं। क्योंकि हम निरंतर उनका संग प्राप्त करते रहेंगे तो हमारा जीवन परिवर्तित होगा और उनके जैसा हो जाएगा। हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि उनके प्रति द्वेष न करें, उनको अपना संग दें, उनको शिक्षा दें, उनको ज्ञान दें भगवद गीता भागवतम का, परंतु उनका संग नहीं लेना है। कोरोना के संदर्भ में कॉलर ट्यून अक्सर बजती है। कोरोना पेशेंट से घृणा नहीं करें, उनसे भेदभाव न करें, बल्कि उनकी देखभाल करें। उसी भांति कृष्ण भक्त को चाहिए कि वो अन्यों की देखभाल करे, परंतु उनसे घृणा न करे, उनसे भेदभाव न करें। कोई भी जीव है वो अगर भूला भटका श्री कृष्ण से विमुख हो गया है, उसको कृष्ण के संबंध में बताओ। अगर नहीं मानता तो उसके ऊपर करुणा करके उसको प्रसाद खिलाओ, उसके ऊपर मंदिर ला के उसको प्रसाद खिलाइए, परंतु उससे भेदभाव मत कीजिए। न केवल नास्तिक लोग कृष्ण के विरुद्ध रहते हैं, अपितु वे भी जो सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के प्रति आसक्त रहते हैं। मात्र नास्तिक व्यक्ति ही नहीं, जो सकाम कर्म में लगे हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति
प्रेम नहीं रखते हैं। भक्ति साम्य सिंधु 1.1.11 में वर्णन आता है, अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म नावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। यदि कोई अनन्य भक्ति करना चाहता है तो उसे समस्त प्रकार के भौतिक कलमश से मुक्त होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अनन्य भक्ति करना चाहता है तो उसे समस्त प्रकार के भौतिक कलमश से मुक्त होना होगा। उसे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो सकाम कर्म तथा मनोधर्म में आसक्त हैं, और ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना होगा जो सकाम कर्म और मनोधर्म में आसक्त हैं। ऐसी अवांछित संगति तथा भौतिक इच्छाओं के कलमश से मुक्त होने पर भी वह कृष्ण ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है। ऐसी अवांछित संगति और उनसे दूरी बनाकर ही वह भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जो ज्ञान है उसके संदर्भ में अपनी रुचि बढ़ा सकता है। हरि भक्ति विलास 11.676 में वर्णन आता है, अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। मनुष्य को चाहिए कि अनुकूल भाव से कृष्ण के विषय में सोचे और उन्हीं के लिए कर्म करे, प्रतिकूल भाव से नहीं। मनुष्य को चाहिए कि वो अनुकूल भाव से भगवान श्री कृष्ण के विषय में सोचे और उनकी सेवा करे, प्रतिकूल भाव से नहीं। जैसे प्रहलाद महाराज है, वो अनुकूल भाव से सोचते थे। गोपियाँ हैं, वो अनुकूल भाव से भगवान की सेवा करती थी। प्रतिकूल भाव के दृष्टांत क्या है? कंस प्रति क्षण भगवान के विषय में विचार करता था, श्री कृष्ण के संदर्भ में ही, परंतु उसका भाव कैसा था? प्रतिकूल, भगवान को हानि पहुंचाना, भगवान को मारना, भगवान के प्रति प्रेम नहीं था। इसलिए अनंतो गत्वा भगवान श्री कृष्ण के हाथों उसका वध हुआ, भगवान के द्वारा मारा गया। शिशुपाल हमेशा भगवान का चिंतन करता था, परंतु प्रतिकूल भाव से अंत में भगवान के द्वारा मारा गया। अतः कंस 24 घंटे श्री कृष्ण का चिंतन करते रहने पर भी वह असुर ही माना जाता रहा और अंत में श्री कृष्ण द्वारा मार डाला गया। निस्संदेह श्री कृष्ण द्वारा वध किए गए व्यक्ति को तुरंत मोक्ष मिल जाता है, किंतु शुद्ध भक्त का एकमात्र उद्देश्य श्री कृष्ण की सेवा करना है, चाहे वह जहाँ भी रहे। कंस है, वो निरंतर भगवान का चिंतन करता था, इसी कारण उसको मोक्ष भी मिला भगवान के हाथों मृत्यु प्राप्त होने पर। परंतु जो शुद्ध भक्त होता है उसकी इच्छा मोक्ष प्राप्ति की होती ही नहीं है। उसकी तो एकमात्र इच्छा होती है यथाशक्ति यथासंभव भगवान की सेवा करें, जहाँ कहीं भी रहे भगवत सेवा में संलग्न रहे। कृष्ण भक्त प्रत्येक से मैत्री भाव रखता है, इसलिए यहाँ उसे निर्वैर कहा गया है, अर्थात उसका कोई शत्रु नहीं होता। जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त होता है वह निर्वैर होता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता है। जैसे प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज के प्रति अनेक प्रकार के दुष्ट कार्य किए, उनको मारना चाहा, समुद्र में फेंककर, सर्प से भरे कुएं में फेंककर, भोजन में विष मिलाकर, हाथी के नीचे कुचलवा कर, पहाड़ी की चोटी से फेंक दिया गया, अग्नि में जलाकर भस्म करने का प्रयास किया गया, तलवार के द्वारा काटने का प्रयास किया गया, परंतु फिर भी प्रहलाद महाराज ने उनका कभी अहित नहीं चाहा। जब हिरण्यकशिपु का नरसिंह भगवान ने वध किया, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद महाराज से पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, मेरे पिताजी को क्षमा कर दो, जिसने उनके प्रति इतना अहित किया था उनके लिए क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। यह है भक्तों को निर्वैर का उदाहरण। जीसस क्राइस्ट किसी के प्रति कोई अहित नहीं किया था, कोई बुरा कार्य नहीं किया था, परंतु लोगों ने उनको चूल्हे पर चढ़ा दिया, फिर भी उन्होंने उसका विरोध नहीं किया, आज भी लटक रहे हैं। जो भगवान के भक्त हैं, हरिदास ठाकुर, किसी के प्रति कोई वैर भाव नहीं था, मात्र उनका अपराध ये था कि वो प्रति क्षण भगवान के नाम में संलग्न थे, भगवान के नाम का जप करने में लगे थे। जो अधर्मी लोग हैं उनको बाजार के बीचों बीच पीटा गया, कोड़ों से पीटा गया। क्यों? बोले कि भगवान का नाम जप करना छोड़ दो। अरे वो किसी के प्रति कोई अपराध नहीं कर रहे, फिर क्यों तुम उनके प्रति निष्ठ भाव रख रहे हो? फिर भी हरिदास ठाकुर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनको क्षमा कर देना, ये क्या कर रहे हैं इनको भी पता नहीं है, ये अज्ञानता में कर रहे हैं। ये है भक्तों की महानता। भक्त जानता है कि मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूलने के कारण ही कष्ट भोग रहा है, अतः मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा होगी कृष्ण भावनामृत द्वारा अपने पड़ोसी को समस्त भौतिक समस्याओं से उबारा जाए। भक्त है, वो जानता है कि मनुष्य के साथ अपने संबंध, मनुष्य है वो भगवान के साथ अपने संबंध को भूलने के कारण ही कष्ट भोग रहा है।
अतः अपने पड़ोसी को जो आपको मिले उसको कृष्ण भक्ति के विषय में ज्ञान देना, कृष्ण भावनामृत संबंधित शिक्षा देना, यही जीवन का मूलभूत सिद्धांत होना चाहिए। यही सबसे बड़ा दया का कार्य है, यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए और भौतिक समस्याओं से उबारने का एकमात्र तरीका यही है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 55 का और 11वें अध्याय का जो कि है विराट रूप भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम।